लगभग तय माना जा रहा है, जिसकी पहचान कट्टर इस्लाम विरोधी की मानी जाती है। वहां हुए चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में गीट्स विल्डर्स सरकार बनाने के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं। और इसी बात ने यूरोप के देशों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि गीट्स विल्डर्स इस्लाम के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और वो खुले मंच से इस्लाम विरोधी बयान देते आए हैं। गीट्स विल्डर्स हिजाब को ज्यादती का प्रतीक बताने के बाद चर्चा में आए थे और उन्होंने इस दौरान हिजाब पहनने वालों पर टैक्स लगाने की बात तक कह दी थी। हालांकि इसके अलावा भी वो कई मंचों से इस्लाम और मुस्लिम देशों की मानसिकता पर सवाल उठाते रहे हैं। और अब वो द नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि वहां के एग्जिट पोल के मुताबिक उनकी पार्टी विल्डर्स पार्टी फॉर फ्रीडम के सबसे ज्यादा सीटों पर जीतने की उम्मीद है। अपनी इसी खुशी को गीट्स विल्डर्स ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी जाहिर किया। लेकिन माना जा रहा है कि उनकी इसी जीत की खुशी ने यूरोप के देशों को परेशान कर दिया, क्योंकि द नेदरलैंड्स के ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब गाजा में जारी हमलों की वजह से दुनिया के सभी मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और यूरोप को इस्लामोफोबिया से डराया जा रहा है। यहां तक कि नेतन्याहू भी ये कह चुके हैं कि अगर हमास का अंत नहीं किया गया तो अगला नंबर यूरोप का होगा। यूरोप पहले से ही मुस्लिम देशों के समर्थन और विरोध के खेमों में बटा हुआ है और माना जा रहा है कि द नेदरलैंड्स से गीट्स विल्डर्स की जीत उस खाई को और चौड़ा कर सकती है, क्योंकि वो ये साफ कह चुके हैं कि वो द नेदरलैंड्स को इस्लाम से मुक्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ से शरणार्थियों को निकालने की कसम खाई हुई है। मतलब उनके बयान और यूरोप के देशों की विचारधारा एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाती और माना जा रहा है कि इसी वजह से पूरा यूरोप परेशान है, क्योंकि आशंका है कि इसका असर केवल नेदरलैंड्स पर नहीं पड़ेगा बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों में भी इस्लाम विरोधी भावनाएं मजबूत हो सकती हैं। स्वीडन और डेनमार्क में पहले से कुरान के अपमान की घटनाओं पर बवाल मचा हुआ है और ऐसे में गीट्स विल्डर्स जैसे कट्टर इस्लाम विरोधी नेता जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। विल्डर्स पूरी दुनिया में न सिर्फ इस्लाम विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वो उन लोगों का समर्थन भी करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। कुछ महीनों पहले जब भारत में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा था, तब भी गीट्स विल्डर्स ने उनका साथ दिया था और पैगंबर मोहम्मद पर दिए नुपुर शर्मा के उस बयान को एकदम सही ठहराया था, जिसके बाद गीट्स विल्डर्स का वो बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया था, क्योंकि उस बयान के बाद मुस्लिम देश एक सुर में विरोध में उतर आए थे। लेकिन गीट्स विल्डर्स ने उनकी भी परवाह नहीं की थी, क्योंकि वो पहले से ही पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। और अपने देश में तो वो इस्लाम धर्म पर पाबंदी लगाने के लिए एक बड़ा अभियान भी चला चुके हैं, जो उनकी कट्टर इस्लाम विरोधी छवि को दिखाता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि उनका जीतना यूरोप के कई देशों के लिए सिरदर्द बन सकता है।